नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास है ट्रिग्नोमेट्री फॉर 10th CBSE बोर्ड। सो टुडे इन द क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एज यू फ्रेंड्स, इन ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी टफ, बट इन दिस क्लास वी विल क्लैरिफाई इट इन ईजी वे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को हम। तो आज जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी जानते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में बी हमारा है राइट एंगल, इट्स मीन 90 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस मीन्स लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। आई होप आप लोग ये सब क्लियर हो रहे होंगे। देन आता है हमारा परपेंडिकुलर। ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा इसमें बेस है। और जिस एंगल की हम बात करेंगे, जैसे हमने एंगल C, इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो जैसे अभी हमने पहले बताया 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारा हाइपोटेनस होता है, और हमने C को थीटा माना है। जिस एंगल को हमने थीटा माना है उसी के जस्ट बिलो का जो साइड होगा उसको हम बेस बोलेंगे। इसको हम बेस बोलेंगे, और जस्ट थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल अबाउट इट। यानी थीटा के सामने हमारा ये AB है, AB हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट बिलो हमारा BC है जिसको हम बेस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ऑलरेडी हमने बता ही दिया है। अब इसके कुछ रेशियो होते हैं जिसको हम देखते हैं। साइन थीटा, यदि हम साइन थीटा की बात करेंगे इस डिग्री को लेकर के, इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम लोग, तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस। एंड साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशियो हमें याद रखने होंगे, और क्योंकि इसी के बेस पर आगे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे जो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल साबित होगा। नेक्स्ट हमारा था कॉस थीटा। यदि हम कॉस थीटा यानी कॉस C, थीटा की वैल्यू यहाँ हम C से ले रहे हैं, तो हमारा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा ये है। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस है कॉस में, तो सेक में इसी का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। सेम एज इट इज़ इन द कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट विल बी अपोजिट इन द सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड अबाउट टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा वैल्यू, जो रेशियो इसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल अबाउट इट। सो इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट उस क्वेश्चंस को देखने से पहले हम इसके बारे में आगे जानेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम एक छोटा सा फार्मूला है जिसको आप लोगों को याद रखना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस इक्वल होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब इस साइड से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट का रूप ले लेगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवालों को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया, इफ़ ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री एंड साइन थीटा इक्वल 4/5, फाइंड कॉस थीटा वैल्यू। तो जैसे कि हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल में हमें दिया है एंगल B क्या है 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा की रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है, कॉस थीटा की रेशियो पूछा गया है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस और हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, गिवन क्या है, साइन थीटा हमें दिया है 4/5। साइन थीटा की जो हमने रेशियो पढ़ा हूँ वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये तो साइन थीटा की वैल्यू है, यानी परपेंडिकुलर हमारा 4 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है। ये 5 कैसे फाइंड किया गया, ये 3 कैसे, ये आगे के हम इस फार्मूले के थ्रू से आपको बताएंगे। पहले हम रेशियो को जानेंगे। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू दिए गए है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन इट है। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इक्वल बेस हमारा क्या होता है, आधार, ये 3, जो 3 दिया है ये हमारा बेस है, हाइपोटेनस हमारा 5 है, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्लास जो है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित ही है। हमें दिया गया इफ़ tan थीटा इक्वल 4/3 देन फाइंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसे हमने पिछले क्लास में जाना था, कोई भी हमें रेशियो निकालना है, जैसे यहाँ tan थीटा का दिया गया है, कॉस साइन कॉसेक पूछा गया है, तो इसमें हम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ रहता है, हाइपोटेनस होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बेस होता है जिस एंगल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। यानी हम यहाँ एंगल अगर सी की बात करें तो सी के सामने वाली जो भुजा होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जस्ट इस एंगल के बिलो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ये बेस। यानी बेस हमें दिया कितना गया है, 3 दिया गया है, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, हमें 4 दिया गया है। बट हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। जब तक हमें हाइपोटेनस नहीं पता होगा तब तक हम कॉस साइन कॉसेक की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पहले पढ़ा था पाइथागोरियन थ्योरम का हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको हमने पढ़ा था। ये हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट इट। हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर इसका हमारा कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे। पी की वैल्यू हमें 4 दिया गया है, बी की वैल्यू 3 गया है, इट्स मीन ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, देन अगेन 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, हाइपोटेनस स्क्वायर 16 + 9 25, देन हाइपोटेनस इक्वल √25। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगी वैल्यू। तो अंडर रूट में 25 किसकी वैल्यू है, 5 की ही वैल्यू होती है 25 स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में हमें ये हमारा 25 है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस की हमें जो वैल्यू निकल कर आई वो हमारा 5 आ गया। तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा हाइपोटेनस कितना निकला है, 5। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेस हमारा 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5, एक वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। दूसरा पूछा था साइन थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेनस है 5, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तीसरा हमसे पूछा गया था कॉसेक थीटा होता है साइन का जस्ट अपोजिट। यदि साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा 5/4। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।